हा हा हा, मेरी प्यारी सुंदरियों, मेरे साथ चलो। हा 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 हा, तुम चिंता मत करो। बीक स्पानिंग, बीक स्पानिंग, बीक स्पानिंग, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। आहाहाहाहा। तुम्हारी हिम्मत दुष्ट साधक, तुम्हारी मजाल कि निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाओ। सभी लोग, मैं धार्मिक गठबंधन से हूँ, दिव्य तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ आर्यन। यह दुष्ट साधक मेरे द्वारा मारा गया है। अब तुम सब सुरक्षित हो। इन बचे हुए लोगों के साथ और उनकी कृतज्ञ आस्था ऊर्जा से मैं स्वर्ण अमर लोक में प्रवेश करने के एक कदम और करीब हूँ। अगर मुझे कुछ और युवा महिलाएं मिल जाएं जो स्वेच्छा से मेरी उपपत्नियां बने और मेरे साथ युगल साधना करें तो बात ही कुछ और होगी। तुम धार्मिक साधक होने का दावा करते हो, तो फिर तुमने हमें जल्दी क्यों नहीं बचाया? तो मेरे पति नहीं मरते। तुम उन दुष्ट साधकों से अलग नहीं हो। तुम दोनों हत्यारे हो। तुम 1000 मौतों के हकदार हो। मेरे पति को वापस लाओ। तुम्हारी हिम्मत दुष्ट साधक, तुम्हारी मजाल के निर्दोष ग्रामीणों पर कब्जा करो। सर्वोच्च महान तलवार गठन, स्वर्ग भेदी विशाल तलवार तकनीक। नहीं, मैं नहीं हूँ। नष्ट हो जाओ। एक निर्दोष ग्रामीण महिला, और तुमने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उस पर दुष्ट साधक ने कब्जा कर लिया है। आर्यन, उठो आर्यन। आर्यन, ये क्या है? दैवीय दंड से नश्वर लोक में गिरा दिया गया। दार को। आर्यन, क्या तुम सच में मर्द हो? मैं तो खुद तुम पर फिदा हूँ। अगर तुम कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन तुम तो मरने का भी नाटक कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वर्मा परिवार के लिए शर्म हो। कोई और यह काम ले सकता है। मेरा यह काम खत्म। वर्मा परिवार की शर्म? मैं ऐसा लगता है जीवन आसान नहीं था इस शरीर के मूल मालिक के लिए। छोड़ो भी, चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं इसका सबसे अच्छा उपयोग करूंगा। देखते हैं कि इस लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा कैसी है। हाय। आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। लगता है कि अपनी साधना को जल्दी से पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे एक और योजना बनानी होगी। वाह, फिर से? वाह, ये पैर मेरी जिंदगी से भी लंबे हैं। रुको। रहस्यमय फीनिक्स काया, युगल साधना के लिए सबसे उपयुक्त काया। यह अमर लोक में भी दुर्लभ है और मुझे नश्वर लोक में एक मिल गई। ऐसे में मेरी वापसी अमर लोक में लगभग तय है। क्या फिर से मेरे पैर सूंघना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी प्रिय हो प्रिया। जान, तुमने मुझे क्या कहा? कितनी सुंदर चाल है, बिल्कुल अनोखी। क्या टांगे हैं, क्या टांगे हैं, क्या टांगे हैं। युवती की सुगंध कितनी खुशबूदार। तुम क्या कह रहे हो? कितना अश्लील। क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया है? वह अचानक बिल्कुल बदल गया है। पहले तो इतना डरपोक था, मेरी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। क्या यह हो सकता है? क्या वह बस डर गया था? जान, अगर मुझे ठीक से याद है, हमारी शादी हुई थी 5 साल पहले। तो बताओ मेरी प्रिय पत्नी, तुम अभी भी कुंवारी क्यों हो? यह सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से नहीं और तुम्हारी कायरता नहीं होती, तो तुम्हारे माता पिता अफसोस के साथ कैसे मर सकते थे? वर्मा परिवार इतना गिर कैसे सकता था? पता चला मूल मालिक 4 महान प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों में से एक का इकलौता बेटा था, लेकिन उसमें कोई मार्शल प्रतिभा नहीं थी। वह डरपोक और कमजोर हो गया। इसका असर तो उस क्षेत्र पर भी पड़ा, अपनी ही सुंदर पत्नी के साथ भी। वह सिर्फ बातें ही करता रहा, कुछ किया नहीं। एक आदमी का इतना बिल्कुल दयनीय होना।
छोड़ो भी, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। तुम्हारे माता पिता के जीने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं वर्मा परिवार को एक वारिस दिलवाऊंगी। पिछली वाली तुम्हें पसंद नहीं आई। हाँ, इन चारों को देखो। बस इन 4 में से किसी एक औरत को वर्मा वारिस से गर्भवती कर दो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। उसके बाद से तुम जितना बेकार बनना चाहो बन सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। प्रिय, तुम खुद मेरे लिए औरतें ढूंढ रही हो? ये सच है? यह लड़की काफी प्यारी है। हम्फ, जैसा मैंने सोचा था। फियोना, तुम्हारा बचपन का प्यार, दयालु, कोमल और प्यारी। आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। क्या शर्म की बात है? वह थोड़ी छोटी है। मैं अब इतनी छोटी नहीं हूँ। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा था। ओह आर्यन, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम लड़कियों के आसपास इतने शर्मीले हुआ करते थे, तुम हेलो तक नहीं कह पाते थे। आज क्या हो गया है? क्या उसे सचमुच होश आ गया है? उसने उसे नहीं चुना। हम्फ, नाटक कर रहा है। देखते हैं तुम कितने के लिए टिक पाते हो। क्लारा, कॉलेज के दौरान जिस सपनों की रानी पर तुम्हें क्रश था, वह सुंदर और आकर्षक, शिक्षित और समझदार, कोमल और चमकदार, इतनी मासूम, एक छोटे से सफेद फूल की तरह। कितना अद्भुत। जैसी उम्मीद थी। एक चीज जिसका पुरुष विरोध नहीं कर सकते, वह है सपनों की रानी। आर्यन, चूंकि तुम्हें मैं पसंद थी, तुमने मुझे तब डेट पर क्यों नहीं बुलाया? अगर तुमने मुझे डेट पर बुलाया होता, शायद मैं हाँ कह देती। कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी दिन हम फिर से जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दें। आर्यन, तुम कॉलेज के समय से कहीं ज्यादा मजाकिया हो। अभी तक चुन नहीं रहे? सोफी, तुम्हारी विदेशी भाषा की ट्यूटर, विदेश से लौटी टॉप स्टूडेंट। भाषाओं में अच्छी। मुझे सचमुच उस भाषा का अध्ययन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सभी पुरुष अपने निचले हिस्से से सोचते हैं, यहाँ तक कि एक हारा हुआ भी कोई अपवाद नहीं है। आर्यन, क्या तुम्हें यह रेशमी पोशाक याद है? मैंने इसे पहनी थी जब मैं पहली बार तुम्हें पढ़ा रही थी। उस बार तुमने खुद पर दूध ही उड़ेल दिया था। इसमें अभी भी दूध की महक आती है। लो, सूंघ कर देखो। अरे सुश्री सोफी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसे इसी तरह की लड़कियां पसंद हैं। इसके दबे हुए, शर्मीले, कल्पनाओं में खोए हारे हुए व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। ग्रेसी, तुम्हारी पहली कंपनी की जनरल मैनेजर। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, यह मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी सुंदरता और फिगर तुम्हारे लिए काफी से भी ज्यादा है। बुरा नहीं है बिल्कुल भी, खासकर वो आंखें, वो बिल्कुल मोहक हैं। मुझे चुनो। आर्यन, मेरा एक और पहलू है जो तुमने ऑफिस में नहीं देखा। अगर तुमने मुझे चुना तो मैं वादा करती हूँ तुम निराश नहीं होंगे। यह कमबख्त कॉन्ट्रास्ट, यह बहुत मादक है। आर्यन, हो सकता है मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ, लेकिन बड़ी उम्र की औरतें आदमी की देखभाल करना जानती हैं। आर्यन, क्या तुम्हें वह गर्मी याद है झील के किनारे? आर्यन, बस करो। अब मैं समझ गया हूं, तुम सब में से हर एक अनमोल है। तुम सब असाधारण सुंदरियां हो। कितनी शर्म की बात है। क्या शर्म की बात है? शर्म की बात यह है कि तुम सब महज नश्वर प्राणी हो। अगर हम अमर लोक में होते तो मैं स्वयं तुम सबको पल भर में अपना लेता, लेकिन इस शरीर के साथ जो बिस्तर में ही मर सकता है किसी भी पल, तुम सबके साथ द्वैध साधना करना बेकार ही नहीं होगा, बल्कि शायद मुझे हमेशा के लिए खत्म ही कर देगा। आर्यन, मैंने अपनी छानबीन कर ली है। तुम्हें लगाव है इन चारों से ही। इस मोड़ पर ढोंग करना बंद करो, बस अपना चुनाव कर लो। प्रिय, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। मेरा मतलब था, यह शर्म की बात है। मैं एक वफादार, सिर्फ एक औरत वाला आदमी हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है, अगर तुम चाहती हो कि मैं वंश आगे बढ़ाऊं, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही होगा, और सिर्फ तुम्हारे साथ। क्या वह सच में मुझसे फ्लर्ट कर रहा है या फिर वह गंभीर है? हालांकि मुझे लगता है कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन कम से कम अब तो उसमें कुछ हिम्मत दिख रही है। अगर वह पहले ऐसा होता तो मुझे बाहर वालों को नहीं बुलाना पड़ता। तो कैसा रहा प्रिय? युगल साधना के आनंद तो वाकई अंतहीन है। कौन जाने, शायद तुम्हारी मार्शल आर्ट साधना को भी फायदा हो जाए।
अब बढ़ा चढ़ाकर बातें बंद करो। ऐसा ना हो कि फिर पहले की तरह मेरे बिस्तर में आने से डरते हुए न रह जाना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, ठीक है, फिर मुझे साबित करके दिखाओ। साबित करूं? ठीक है। यिन और यांग का आलिंगन। ऊर्जा यिन और यांग में विलीन होती है। युगल साधना सभी सीमाओं को पार करती है। मिलकर हम ब्रह्मांड को सिद्ध करते हैं। प्रिया, फॉस्टर परिवार ने संदेश भेजा है। प्रिया है? रहस्यमय फीनिक्स काया की तो बात ही कुछ और है। बस एक छोटा सा चुंबन और मैं पहले ही क्यू कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया हूं। इसलिए तो वे दुष्ट साधक युगल साधना के इतने दीवाने हैं। क्या हो रहा है? कैसे? एक धुंध में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा आकाश और पृथ्वी पर घूम रही थी। एक निश्चिंत रोमांचकारी एहसास, एक पल के लिए भी। मध्य चरण परिवर्तन की रुकावट ढीली पड़ने लगी। प्रिया क्या? क्या मतलब? आर्यन तुम। मीरा, अरे छोड़ो भी। प्रिया और मैं तो सदियों से शादीशुदा हैं। एक छोटे से चुंबन पर इतना बवाल मचाने जैसी कोई बात नहीं है। प्रिया। आर्यन, इसका मतलब क्या है? किस चीज का मतलब? क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हारे सामने खुद को साबित करूं? तुम? अच्छा, ठीक है। ओह, तो तुम इस तरह खेलना चाहती हो? आज रात खुद को साफ सुथरा कर लो और मेरे रूम में आ जाओ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली काम कैसे किया जाता है। सुश्री प्रिया, हम बाकी लोगों का क्या? पैसे लेकर चले जाओ। अरे लड़कियों, क्यों ना हम नंबर एक्सचेंज कर लें? आर्यन, तुम एकदम नालायक हो। सुश्री प्रिया ने कहा था तुम अच्छे लड़के हो, शांत और वगैरह, लेकिन मेरी नजर में तुम तो बस बूढ़े और उबाऊ हो। हम आज रात थोड़ा जल्दी नहीं है, लेकिन सस्ते में मिली यह पत्नी दिलचस्प लग रही है। अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी हार नहीं मानोगे, एक और कर नहीं। अब समय है पता लगाने का कि मेरी पत्नी में असल में क्या क्या करने की क्षमता है। प्रिया, तुमने और आर्यन ने अचानक चुंबन ले लिया। मीरा, तुमने पहले कहा था सिंह परिवार ने संदेश भेजा है। हाँ, श्रीमान अर्जुन ने आखिरकार तुमसे मिलने की सहमति दे दी है। श्रीमान वू। श्रीमती प्रिया, क्या आदेश है? कार तैयार करो, हम सिंह निवास जा रहे हैं। जी मैडम, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। अरे दीदी, तुम बाहर नहीं जा रही? इस बार कहाँ जा रही हो? अरे श्रीमान अर्जुन। सिंह परिवार के मुखिया अर्जुन आज के मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एकमात्र व्यक्ति शिखर चरण कोर स्तर पर, बस एक कदम दूर मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने से महागुरु के दायरे से। लगता है बड़ा आदमी है। मैं बस सोच रहा हूं कि इस नश्वर दुनिया के मार्शल आर्ट्स की तुलना अमरलोक के प्राण संघनन और नीम स्थापना से या फिर उसके स्वर्ण कोर से कैसा प्रदर्शन करेंगे। मैं वास्तव में थोड़ा उत्सुक हो रहा हूं। दीदी, क्या ढूंढ रही हो? दीदी, क्या यह तुम्हारा फीनिक्स जेट पेंडेंट नहीं है? इसके साथ क्या कर रही हो? क्या ऐसा है कि कोई सुराग है तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में? तुम गलत समझ रही हो। मैं ये श्रीमान अर्जुन से बदले में कर रही हूँ, रहस्यमय स्थानांतरण तकनीक के लिए। क्या यह सिंह परिवार की गुप्त तकनीक नहीं है? कहते हैं ये सीधे किसी की मार्शल आर्ट साधना दूसरे को स्थानांतरित कर सकती है, भले ही प्राप्तकर्ता में मार्शल आर्ट्स की कोई प्रतिभा न हो। दीदी, तुम योजना नहीं बना रही हो अपनी साधना स्थानांतरित करने की आर्यन को, है ना? नहीं प्रिया, तुमने बड़ी मुश्किल से परिवर्तन स्तर तक का सफर तय किया है। युवा पीढ़ी में 4 महान परिवारों की तुम सबसे अच्छी में से एक हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मीरा, मुझे ये करना ही है, नहीं तो 1 महीने में होने वाले महान परिवार टूर्नामेंट में वर्मा परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में आर्यन प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। वर्मा परिवार सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा, वे कभी उबर नहीं पाएंगे।
लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने अतीत के बारे में कभी नहीं जान पाओगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे माता पिता ने मुझे नहीं अपनाया होता तो शायद मैं सड़क पर ही ठंड से मर गई होती। तुम किस अतीत की बात कर रही हो? मुझे बस इतना पता है, मैं वर्मा परिवार की बहू हूँ और मुझे बस इतना ही चाहिए। दीदी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं समझ गई। जब से तुमने दीदी मुझे वर्मा परिवार में लाया है, मेरे दिल में तुम ही मेरा एकमात्र परिवार हो इस पूरी दुनिया में। लेकिन दीदी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आर्यन परिवार को पुनर्जीवित करने का बोझ वास्तव में उठा पाएगा? हाय, मेरी पत्नी बाहर से बर्फ जैसी ठंडी लग सकती है लेकिन अंदर से वह सोने जैसा दिल रखती है। पहले वह मेरे साथ जैसा व्यवहार करती थी वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह मूल मालिक से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। इस तरह का सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है। संयोग से इस नश्वर लोक में आ पहुंचा, फिर भी मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। लगता है भाग्य ने मेरे साथ बहुत बुरा नहीं किया। नहीं, अगर यही नियति है तो मैं उसे अपनी पूरी ताकत से संभालूंगा। हालांकि असर अधिकतम करने के लिए हमारी पहली युगल साधना का इसे करना सबसे अच्छा है नींव स्थापना के दौरान, इसलिए मुझे इंतजार करना होगा। लगता है मुझे पहले कुछ प्राण संघनन गोलियां बनानी होंगी और खुद को प्राण संघनन के शिखर तक ले जाना होगा। बस यह सोच रहा हूं कि जड़ी बूटियां आसानी से मिल जाएंगी या नहीं। यह क्या चीज है? फोन। कितना दिलचस्प है। हेलो सोफी। आर्यन, क्या तुम हो? आज तुम अभी तक दुकान पर क्यों नहीं आए? क्या कोई रुकावट है? दुकान? वर्मा परिवार के बचे खुचे कारोबारों में असल में एक औषधालय भी है। बटलर वू, कार तैयार करो, मैं औषधालय जा रहा हूं। माफ कीजिए मालिक, यह तैयार नहीं है। तैयार नहीं? इसका मतलब क्या है? आपकी कार खराब है, अभी तक ठीक करने का समय नहीं मिला। खराब? लेकिन कल ही तो ठीक थी। क्या वह बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही थी? मालिक, आप फिलहाल मदद कर रहे हैं अपने परिवार के औषधालय में, है ना? जरूरत नहीं इतनी शानदार कार चलाने की। इसके अलावा हम फिलहाल ठीक से नहीं हैं पैसे से लबरेज। एंटीक स्ट्रीट दूर नहीं है। सुनो, मेरा सुझाव है कि आप पैदल चलें, इससे पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। ये बटलर वू, इस बार वह वाकई बहुत आगे बढ़ गया है। तुम खड़े क्यों हो? काम पर लग जाओ। लगता है कि वह हारा हुआ आर्यन फिर से तंग किया जाने वाला है। आखिरकार हम परिवार हैं, शायद मुझे बीच में आकर उसकी मदद करनी चाहिए। वो जिनगुई, वह क्या था? मैंने ठीक से नहीं सुना, फिर से कहो। हम? वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने कहा चलो। मेरी टांग, यह टूट गई है। क्या? मालिक, आपने सचमुच तोड़ दी बटलर वू की टांग। आर्यन, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं श्रीमती प्रिया को बता रहा हूँ। एक चौकीदार मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। मुझसे माफी मांगो। क्या यह सच में आर्यन है? वह हारा हुआ? मालिक, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलत था। श्रीमान वू को उनके पैर के लिए अस्पताल ले जाओ। इसे काम की चोट माना जाएगा। वह रसीद जमा कर सकते हैं और मैं उसे मंजूर कर दूंगा। अरे रुको, घर में पैसे की तंगी चल रही है आजकल। श्रीमान वू को एक छोटे क्लिनिक ले जाओ, फिर श्रीमान वू को खुद ही वापस चलकर आने दो। क्या? अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो आगे बढ़ो। अरे प्रिया, तुम कभी नहीं अंदाजा लगा सकती कि मैंने अभी क्या देखा। मैंने आर्यन को एक फावड़ा लेकर तोड़ते हुए देखा श्रीमान वू का पैर। उसने बटलर का पैर तोड़ दिया?
क्या वे सच में सोचते हैं कि वे मैं स्वयं को धक्का दे सकते हैं? लेकिन वो बदमाश गलत नहीं था। यह यात्रा पैदल करना बुरा विचार नहीं है। दिन में 1000 मील की यात्रा, हवा की तरह तेज। उतना अच्छा नहीं जितना एक असली चपलता ताबीज। कम, लेकिन चलेगा। उसने बटलर का पैर तोड़ दिया। आज आर्यन के साथ क्या चल रहा है? कोई आया है। क्या हो रहा है? मैडम, मैं कसम खाता हूँ, अभी अभी मैंने किसी को देखा हमारी कार के पास से झपटा मारते हुए। बस एक धुंधला सा धब्बा, जैसे वो हमारे पास से उड़ते हुए गुजरे। अंकल, हम कम से कम 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। कोई कैसे पैदल हमसे आगे निकल सकता है? तुम्हें जरूर भ्रम हो रहा है। लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, साफ साफ। मैडम, क्या आपको लगता है शायद वो कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर था, जैसे कोई पौराणिक महागुरु? अंकल, महागुरु भी तो बस एक इंसान ही होता है, और जब तक वो इंसान है उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े। बस गाड़ी चलाते रहो। हम श्रीमान अर्जुन से मिलने देर नहीं कर सकते। जी मैडम, ये तो बड़ा अजीब है। ये जगह कुछ मिलती जुलती है अमरलो के बाजारों से। मिलर परिवार इतनी मुश्किल हालत में है, वे नहीं उठा सकते मेरी अमृत की सामग्री का खर्च। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो यही है शुरुआत करने की सही जगह। स्पष्टता की दृष्टि, खुल जाओ। इन पुरानी चीजों को देखो तो एक गहरी बैंगनी आभा, कम से कम 7-800 साल पुरानी होगी, कीमती होनी चाहिए। सर, ये वेस कितने का है? ये वाला? बेटा, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। लगता है तुम्हें इस काम की अच्छी समझ है। भाई, ये असली है, सोंग राजवंश का पोर्सिलीन टुकड़ा, एक लॉन्ग क्वान सेलेडॉन बेस। मेरी सबसे अच्छी कीमत, मेरा आखिरी ऑफर, $1,10,000। सोंग राजवंश का हो या न हो, हर चीज की एक आत्मा और एक उम्र होती है। आत्मा, ये वेस निश्चित रूप से 800 साल से ज्यादा पुराना है। मेरे कहने से इसकी कीमत सिर्फ करीब $110 ही है। डील। यार, ये बोतल 800 की है और तुम्हारी। QR कोड स्कैन करो। अरे बाप रे, मैंने तुम्हें ज्यादा दे दिया। ठीक है, 800 ही सही। मालिक, तो आपके पास बस एक ही भुगतान का तरीका है क्या? ओह, तुम्हारा मतलब नकद? वह भी चलेगा। नकद ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है, पता है, कि मैं इसे अभी ले लूं और फिर बाद में भुगतान करने आऊं? निकल जाओ यहाँ से। अरे, इतना गुस्सा मत हो। यहाँ से दफा हो जाओ, फिर कभी नजर मत आना। अगर फिर दिख गए तो तुम्हारी खैर नहीं। चले जाओ। आ धतेरे की, मैं एक दूसरे लोक का शक्तिशाली सच्चा अमर इस हालत में आ गया हूं। कितनी शर्म की बात है। छोड़ो भी, पहले सोफी के पास जाता हूं और कुछ पैसे उधार लेता हूं। छोटी बच्ची, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करती है। मैं तुझे सबक सिखाता हूं। रुको। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यही हूं। अरे वाह, अरे देखो तो कौन आया। यह तो वही हारा हुआ है। आखिरकार तो आ ही गया। तुम हो कौन? तुम जैसे बड़े आदमी को एक छोटी बच्ची से क्या लेना देना? उसे परेशान क्यों कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? तुम मेरे साथ बेवकूफ बन रहे हो। आर्यन, तुम्हारी वो छोटी बच्ची मेरी नब्ज देखकर यह कहने की हिम्मत कर रही है कि मैं मरने वाला हूँ। सुनो बदमाश, वर्मा परिवार के मुखिया होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मानसिक परेशानी का मुआवजा देना चाहिए? मैं सच कह रही थी। इस आदमी का चेहरा लाल है, आंखें लाल हैं और उसके मुंह और जीभ पर छाले हैं। यह ज्यादा टॉनिक लेने से हुआ है, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया तो 7 दिन से भी कम समय में उसकी जान को खतरा हो सकता है। सुन रहे हो आर्यन, मैं इस छोटी बच्ची के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना? बुरा नहीं है बच्ची, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारे पास कुछ हुनर है। मेरी माँ ने मुझे अच्छी तरह सिखाया है।
तुम्हारी माँ कहाँ है? वह दुकान पर क्यों नहीं है? आर्यन, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? पैसे निकालो अभी, नहीं तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगा। आर्यन, लॉन्ग पहले ही छिपी हुई शक्ति के स्तर की चोटी पर पहुंच चुका है। उसके एक मुक्के में 500 पाउंड का वार होता है। मातरंदा 5, आर्यन 16, कल करा मतरंदा। मूर्ख मत बनो। इस छोटी बच्ची ने बिल्कुल सही पहचान की है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंग अस्त व्यस्त हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति बेकाबू हो रही है। 7 दिन कहना तो मेरी दयालुता है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम अभी घुटने टेक कर उससे माफी मांगो और फिर परामर्श शुल्क के रूप में लाखों रुपए दो तो मैं स्वयं शायद इतना दयालु हो जाऊं कि तुम्हारी दयनीय जान बचा लूं। तुम मर गए। लॉन्ग, तो ये है प्रसिद्ध हिडन फोर्स का शिखर। और फिर भी वह डर के मारे बेहोश हो गया, एक साधारण सोल स्टार्टलिंग ट्रिक से। क्या यह संभव है कि मेरी साधना क्यूई कंडेंसेशन के तीसरे स्तर पर इतनी भयानक हो गई है इस नश्वर संसार में? अब अपने तथाकथित लोंग को लेकर यहां से चले जाओ। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? आर्यन, तुम कब से इतने मजबूत हो गए? तुम्हारी बात करने का तरीका भी अब अलग है, जैसे तुम बिल्कुल ही दूसरे इंसान हो। तुम तो तेज दिमाग वाली हो, है ना? फिर मुझे बताओ, तुम्हें पुराना आर्यन पसंद है या नया वाला? लिली, माँ, लिली, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आर्यन ने मेरी रक्षा की। तो यह मूल मालिक की माँ की छोटी शिष्या सोफी होगी। उसकी यादों से लगता है पूरे वर्मा परिवार में सिर्फ इन दोनों ने ही उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार किया। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? मैं ठीक हूँ सोफी, बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी चिंता मत करो। लो, दिमाग शांत करने के लिए कुछ चाय पी लो। मैं बस कुछ जड़ी बूटियां लेने बाहर गई थी। मैं एंटीक स्ट्रीट से भी नहीं निकली थी कि मैंने लोगों को कहते सुना कि लोंग और हु वापस आ गए हैं और हमारे क्लिनिक में फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो मैं तुरंत वापस भागी, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मैंने हु को लोंग को उठाकर ले जाते देखा। लोंग बेहोश लग रहा था। आखिर क्या हुआ? उन्होंने बस ज्यादा कर दिया सप्लीमेंट्स के साथ। अंदरूनी गर्मी बहुत बढ़ गई, इसलिए वह खुद ही बेहोश हो गया। वह खुद ही बेहोश हो गया? हाँ, दरअसल यह लिली इस छोटी बच्ची ने पता लगाया था। हाँ, लेकिन आर्यन ने मुझे समय पर बचा लिया। आर्यन आज बहुत बहादुर थे। आर्यन, तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अगली बार अगर फिर ऐसा कुछ हो, हीरो बनने की कोशिश मत करना। भाग जाना अगर भाग सको। सोफी, वो दोनों तो बस कुछ निचले दर्जे के कुलीन परिवार के बच्चे थे। हमारा वर्मा परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। तुमने प्रिया को क्यों नहीं बताया कि वह इसका हल करे? परिवार में एक के बाद एक समस्या आ रही है। इतनी छोटी बात के लिए प्रिया को परेशान मत करो। इसके अलावा वो दोनों गुप्ता परिवार के विक्रम ने भेजे थे। अगर बात बिगड़ गई तो प्रिया भी संभाल नहीं पाएगी। गुप्ता परिवार 4 महान परिवारों में से एक, वही गुप्ता परिवार? सोफी, अगर मुझे ठीक से याद है, क्या गुप्ता परिवार ने फायदा उठाकर हमारे परिवार की ज्यादातर संपत्ति हड़प नहीं ली थी? बिल्कुल सही। वो दोनों गुप्ता परिवार के विक्रम ने भेजे थे। उनका मकसद है हमारा अमृत औषधालय भी हथिया लेना। तो हमें जहां तक हो सके सहन करना चाहिए और उन्हें कोई बहाना नहीं देना चाहिए। तू मैं करने का। गुप्ता परिवार, विक्रम। इसके बारे में मत सोचो आर्यन। फिलहाल हम तीनों को बस इस दुकान को चलाने पर ध्यान देना है अच्छे से। बाकी सब मुझे यकीन है प्रिया जल्द ही संभाल लेगी। ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और दवा तैयार की है। इसे घर ले जाकर पी लेना, यह तुम्हारे लिए अच्छी है। इसे घर ले जाओ, उबालो और पी लो, और अगर काम करे तो। सोफी, क्या हुआ? मुझे दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हाल ही में कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ रहा हूँ। दुर्लभ ड्रैगन बोन हर्ब्स। क्या हमारी दुकान में ये है? वो जड़ी बूटियां बेहद दुर्लभ और कीमती हैं। पहले हमारे पास कुछ थीं, लेकिन अब सिर्फ सिंह परिवार का अमृत औषधालय ही रखता है। औषधालय जब तक वे मौजूद हैं, लगता है सिंह परिवार का वाकई में दबदबा है। बिल्कुल, वे 4 महान परिवारों के मुखिया हैं। जाहिर है उनका दबदबा होगा। आज तुम इतने अजीब क्यों बन रहे हो? सोफी, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? आर्यन, हम परिवार हैं, तो उधार की बात मत करो।
बस इतना है कि इस जगह को चलाने के लिए मैंने पहले ही अपनी सारी बचत इसमें लगा दी है, और तुम जो झड़ी बूटियां चाहते हो वे बहुत महंगी हैं। तुम गलत समझ रही हो सोफी। मैं बस कुछ 1000 रुपए उधार लेना चाहता हूँ बस। कुछ 1000? तुम अपने वादे के पक्के हो दोस्त, बहुत सीधे सादे। ये ड्रैगन स्प्रिंग जेट स्मोक वेस पूरी तरह तुम्हारी है। 3 2। किसने सोचा था कि वह मूर्ख सच में पैसे लेकर वापस आ जाएगा। लगता है आज मेरा थोड़ा भाग्य चमक रहा है। उस बेवकूफ को देखो, अभी भी मुस्कुरा रहा है। मत बताना कि उसे सच में लगता है कि उसे असली चीज मिल गई। अरे यार, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। यह ड्रैगन स्प्रिंग जेड स्मोक वेस, यह असल में एक जोड़ा था जो तुम्हारे हाथ में है। वह बायां वेस है, ग्रीन एज स्मोक। एक दायां वेस भी है, स्मोक। एक दायां वेस भी है जिसे व्हाइट एज जेड कहते हैं। अब अगर तुम उस व्हाइट एज जेड वेस को ढूंढ सको और उन्हें जोड़ सको तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। इतनी प्रभावशाली? हाँ, बिल्कुल है। तो देखो, आज तुमने बड़ी किस्मत वाली बात पकड़ी है। श्रीमान शर्मा, कुमारी वंशिका, ध्रुव और गुरु केशव, आज कैसे इतने सम्मानित मेहमान यहाँ आए हैं। वाह वाह सिंह परिवार के लोग, क्या संयोग है। मैंने सुना है आपने हासिल कर लिया है ड्रैगन स्प्रिंग जेड स्मोक वेस का बायां वेस, ग्रीन एज स्मोक। संयोग से हाल ही में मुझे व्हाइट एज जेड वेस मिला है। मैं ग्रीन एज स्मोक ढूंढ रही थी ताकि जोड़ा पूरा कर सकूं अपने पिताजी को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। बात ही क्या है। देखो, बात यह है, असल में यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ग्रीन एज स्मोक वेस, मैंने अभी इसे इस नौजवान को बेच दिया है। मुझे डर है आपको उनसे ही बात करनी होगी। मूल मालिक की यादों में यह महिला है पीक स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन पर। वह व्यावहारिक रूप से शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट है जियांग झो की युवा पीढ़ी में। उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए वह वाकई थोड़ी ज्यादा मजबूत है मेरी पत्नी से। तुम कौन हो? अगर यह वर्मा परिवार का कलंक नहीं है, आर्यन। ध्रुव, अच्छे से बर्ताव करो। इस बच्चे के स्किल्स मेरे प्रिय के बराबर हैं। मार्शल आर्ट्स होने चाहिए, मार्शल होने चाहिए। श्रीमान आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते कुमारी वंशिका, इस वाज में इंटरेस्ट है? हाँ, अगर यह असली है तो मैं टॉप प्राइज दूंगी। एक बार देख लूं श्रीमान आर्यन। कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्रिया। वंशिका, तुम ज्यादा सोच रही हो। वंशिका, अगर यह चीज असली होती तो श्रीमान शर्मा इसे इस बदमाश को कैसे बेचते? श्रीमान शर्मा, आप ही बताइए ना, आपने इसे कितने में बेचा? आप ही बताइए, आपने इसे कितने में बेचा? मैंने इसे सिर्फ $800 में बेचा। देखा वंशिका? देखने में क्या हर्ज है? गुरु केशव, क्या आप एक बार देख सकते हैं? कुमारी वंशिका, यह वास असली है। असली? नहीं, गुरु केशव, आपको श्योर है कोई गलती नहीं हुई? यह फटा पुराना वास असली हो ही नहीं सकता। कर दी। मेरे दशकों के अप्रेजल के एक्सपीरियंस में मैं कभी गलत कब हुआ हूँ? कुमारी वंशिका, यह लेफ्ट वेस ब्लू एज स्मोक बिल्कुल असली है। इसकी मार्केट प्राइस लगभग $5 मिलियन है। मैं इस अप्रेजल की पर्सनल गारंटी देता हूँ। उत्तम, शुक्रिया गुरु केशव। यूं ही शुक्रिया कुमारी वंशिका, आपकी सर्विस करना मेरा सौभाग्य है। तो श्रीमान शर्मा सचमुच मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने सचमुच जैकपॉट मार लिया। ठीक है, बस करो श्रीमान शर्मा, आप खुद ही गलत जज कर बैठे। उसका दोष किसे दोगे? उसका। श्रीमान आर्यन, क्या आप यह वास मुझे $8 मिलियन में बेचेंगे? 8 मिलियन डॉलर्स? हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो यह मिल रहा है? $800। ठीक है, चुप रहो। कितना अनोइंग है। $800 झट से $8 मिलियन हो गए। तुमने सचमुच जैकपॉट मार लिया बच्चे। चलो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। माफ कीजिए, नहीं, मैं बेच नहीं रहा। बेच नहीं रहे? अरे बदमाश, तुम तो साफ प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर श्रीमान आर्यन को लगता है कि प्राइस कम है तो अपनी प्राइस बताइए। आप गलत समझ रही हैं कुमारी वंशिका। मैं बस चाहता हूँ किसी और चीज से ट्रेड करना, बस। किसी और चीज से ट्रेड? माल के बदले माल, यही मेरा धंधा है। यह फीनिक्स जेट पेंडेंट है। इसमें शुद्ध प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। श्रीमान अर्जुन, आप जानते हैं यह कितना कीमती है ना? प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा। टेलीकाइनेसिस, बस ऐसे ही। यह तो शिखर चरण कोर की तकनीक है, सचमुच प्रभावशाली। अब यह वाकई एक दुर्लभ चीज है। जारी रखो।
इसके बदले तुम क्या चाहती हो? रहस्यमय स्थानांतरण तकनीक। समझ गया बेटी, तुम योजना बना रही हो कि अपनी सारी मार्शल आर्ट साधना वर्मा लड़के को दे दो। क्या यही बात है? हाँ। क्या तुम्हें एहसास है कि एक बार रहस्यमय स्थानांतरण तकनीक करने के बाद शक्ति देने वाला व्यक्ति एक साधारण नश्वर बन जाएगा? तुम फिर कभी मार्शल मार्ग पर नहीं चल पाओगी और अपनी बाकी की जिंदगी तुम लगातार बीमारी से पीड़ित रहोगी। कृपया श्रीमान अर्जुन, मुझे यह अनुदान दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बाहरी व्यक्ति इतनी हद तक जाएगा वर्मा परिवार के लिए, लेकिन वर्मा परिवार का वह लड़का नाकारा है, कुख्यात बेकार। क्या वह सचमुच इस सब के लायक है? जब तुम किसी आदमी से शादी करती हो तो उसके पूरे परिवार से शादी करती हो, यही तो होता है। इसके अलावा वर्मा परिवार ने मुझे जीवन का दूसरा मौका दिया था, तो बदले में मेरी ये छोटी सी कुर्बानी क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपनी सारी साधना भी उस वर्मा लड़के को दे दो तो भी वह फेल हो सकता है? अगर वह महान परिवार टूर्नामेंट में टॉप 10 में नहीं आया तो उस समय 4 महान परिवारों में वर्मा परिवार की जगह फिर भी छीन ली जाएगी। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, बिना जोते पेट नहीं भर सकते, बिना बोए फसल नहीं काट सकते। मैं जो कर रही हूँ वह आपके श्रीमान अर्जुन अपने बगीचे की देखभाल करने से अलग नहीं है ना? बेटी, तुम न सिर्फ वफादार और नेक हो बल्कि काफी दमदार भी हो। चूंकि तुम इतनी दृढ़ हो तो यह बूढ़ा तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया श्रीमान अर्जुन। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वह यहाँ क्या कर रहा है? वर्मा परिवार का भाग्य खत्म हो चुका है और वह आर्यन तो बस एक नाकारा है। तो चूंकि तुम प्रिया इतनी प्रतिभाशाली हो तो खुद को कुर्बान क्यों कर रही हो उस लड़के के लिए? विक्रम, आर्यन मेरे पति हैं और वर्मा परिवार के मुखिया हैं, तो अगर तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ खड़े होकर फिर से अशिष्टता से बात करने की तो मुझे बुरा न मानना। तुम बस वर्मा परिवार के एहसान का बदला चुकाना चाहती हो, है ना? सुनो, एक डील है। अगर तुम उस आर्यन को तलाक दे दो और मेरी औरत बन जाओ तो मैं वादा कर सकता हूँ कि महान परिवार टूर्नामेंट के दौरान मैं छोड़ दूंगा उस लड़के की जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तुमने परिवर्तन की चरम सीमा हासिल कर ली है और प्रारंभिक चरण कोर में भी प्रवेश कर गई हो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम खराब माल हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एहसान फरामोश बनो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे तुम दोनों, क्या तुम्हें मेरे स्वामी का कोई आदर नहीं है? माफ कीजिए श्रीमान अर्जुन। विक्रम श्रीमान अर्जुन को प्रणाम करता है। दूसरा गुप्ता लड़का, सोचो तो बस कुछ ही महीनों में तुमने इतनी प्रगति कर ली है, यहाँ तक कि प्रारंभिक चरण कोर में प्रवेश कर लिया। भाग्य ने साथ दिया, मैं सिर्फ भाग्यशाली था जो सफलता मिल गई। अच्छा, सच में एक युवा नायक हो। बताओ, मुझसे मिलने क्या काम है? मेरे पिता ने मुझे भेजा है आपसे श्रीमान अर्जुन, चर्चा करने के लिए अगले महीने के महान परिवार टूर्नामेंट के मामले पर। तो उन्होंने तुम्हें भेजा। लगता है तुम्हारे पिता की योजना है परिवार के मुखिया का पद तुम्हें सौंपने की। मेरे पिता का इरादा वाकई यही है, लेकिन सबका सम्मान पाने के लिए मुझे अभी भी टूर्नामेंट सीधे जीतना होगा। तो तुम्हें जीत का इतना भरोसा है? देखो, कुमारी वंशिका खुद भी सफलता के कगार पर है, मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ? मैं तो बस हटाना चाहता हूँ कुछ ऐसे परिवार जो अपने दर्जे के लायक नहीं हैं। 4 महान परिवारों की श्रेणी से हमारे परिवारों की शान बहाल करने के लिए, बस इतना ही। विक्रम, जब मेरे पिता जीवित थे उन्होंने गुप्ता परिवार की अनगिनत बार मदद की थी। अब तुम कृतज्ञ बनकर वर्मा परिवार को हर मोड़ पर मुश्किल में डाल रहे हो। क्या यह घिनौना नहीं है? मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हमेशा से योग्यतम की उत्तरजीविता रही है। शक्तिशाली कमजोर को निगल जाते हैं, इसमें घिनौना क्या है? बस करो गुप्ता लड़के, जाओ मेरा सामने के हॉल में इंतजार करो। इस तरफ विक्रम। प्रिया, मुझे एक बार फिर पूछने दो, क्या तुम वाकई यह करना चाहती हो? मैडम और सर, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई आदेश है? हम बस गुजर रहे थे, एक नए दोस्त को चाय पिलाने लाए हैं। श्रीमान आर्यन, श्रीमान आर्यन, नमस्कार। ठीक है, बस करो। ये आदमी तो बस यहाँ हमें लूटने आया है और तुम उसे झुककर सलाम कर रहे हो। अब निकलो और चाय बनाओ। फौरन। ध्रुव, अगर तुम इसी तरह अशिष्ट बने रहे तो घर जाकर अभ्यास कर सकते हो।
वंशिका, ठीक है, मैं शिष्टाचार बरतना शुरू करता हूँ, ठीक है? कृपया उसकी बातों का बुरा न माने श्रीमान आर्यन। कृपया बैठिए। श्रीमान आर्यन, कृपया बैठिए। ध्रुव, तुम ठीक तो हो? ध्रुव को क्या हुआ? कुर्सी से क्यों लड़ रहा है? आर्यन, तू मुझसे मजाक कर रहा है? इसका क्या मतलब है ध्रुव? मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं? फिर ये कुर्सी क्यों? कुर्सी? कुर्सी में क्या दिक्कत है? समझ गया। तो ध्रुव मुझे यहाँ नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। श्रीमान आर्यन, रुकिए। ध्रुव छोटा है और जल्दबाज। कृपया उसे माफ कर दीजिए। वंशिका, तुम अब बच्चे नहीं हो। अब भी ये बचकाने खेल खेल रहे हो। तुमने मांगा था। श्रीमान आर्यन, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने एक सौदे का जिक्र किया था। आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ जड़ी बूटियाँ। बस इतना ही। हमारे अमृत औषधालय में जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है। बस हमें बताइए श्रीमान आर्यन। दुर्लभ ड्रैगन बोन जड़ी बूटियाँ, हर एक की 2 पाउंड काफी होंगी। तू छोटा बदमाश, और तू अब भी कह रहा है कि तू हमें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा। जो जड़ी बूटियां तू मांग रहा है वे बेहद दुर्लभ हैं, बहुमूल्य जड़ी बूटियां। उनकी कुल कीमत है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, और तू यह सब एक बेकार फूलदान के बदले चाहता है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। 2003 बरानो को बंदर पर 2003। तो कीमतें मेल नहीं खाती? अच्छा, ये कैसा रहेगा? यह एंटीक स्ट्रीट में पुरानी चीजें भरी पड़ी हैं। मैं आपके लिए कुछ चीजें ढूंढ सकता हूँ कुमारी वंशिका। आप किसी को उन्हें खरीदने भेज सकती हैं। इसे अंतर पूरा करना समझिए। आप आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें बस एक बार किस्मत का साथ मिला था, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण किस्मत से। असल में यह मत सोचना कि इससे तुम किसी तरह के एंटीक गुरु बन गए हो। स्टॉल 18 पर वाला नीला ब्रश वॉशर, स्टॉल 3 पर वाली भूरी अंगूठी, स्टॉल 9 पर वह प्राचीन पेंटिंग जिस पर नीला रिबन है, और स्टॉल 12 पर नेक्स्ट, 12 पर 18 पर 2 12 पर वह 3 टांगों वाला कांस्य कड़ा। ये सभी असली चीजें हैं, और चूंकि ये सड़कें स्टॉल पर हैं, कीमतें काफी वाजिब होनी चाहिए। वंशिका जी, किसी को भेजकर इन्हें खरीद लो। आर्यन, तुम्हें लगता है यह टेक अवे ऑर्डर करने जैसा है? यहाँ गुरु केशव ही एंटीक दुनिया के असली भगवान हैं। तुम्हें सच में लगता है तुम हमें नकली चीजों से बेवकूफ बना सकते हो? ये असली है या नकली, हमें जल्द ही पता चल जाएगा, है ना? सब यूं ही खड़े क्यों हैं? रवि, जाओ कुछ चीजें खरीद लाओ श्रीमान आर्यन के लिए। चीजें खरीदें? दीदी, तुम सच में इसकी बात मान रही हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं खुद जाकर खरीद लाता हूँ, ठीक है। रवि, रवि, मेरे साथ आओ। मालिक, मालिक, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तुम बदमाश, बस तुम्हारा इंतजार है। ध्रुव, बैठो, चाय पियो। यह आर्यन, वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सुना था। मैं आ गया। तो क्या तुमने वे सामान ले लिए जिनका श्रीमान आर्यन ने जिक्र किया था? ले लिए, सब यही हैं। देखो दीदी, मुझे लगता है यह लड़का बस हमसे हर्ब्स झटकने की कोशिश कर रहा है नकली चीजों से। गुरु केशव, एक नजर देखिए, ध्यान से देखिए। चिंता मत करो ध्रुव, मैं इनकी बारीकी से जांच करूंगा। तुम बदमाश, बस तुम्हारा इंतजार है। मैं तुम्हें ऐसा पछताऊंगा कि तुम मुझसे टकराने का सोचा भी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह लड़का अभी तो दूध का धुला है, पर बस अपनी बकवास करता रहता है। क्या उसे लगता है मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? 1 सेकंड रुको। देखा दीदी, देखा, बदमाश डर गया है। आर्यन, अब डर लग रहा है जब मौत दरवाजे पर है। मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। श्रीमान आर्यन, इसका क्या मतलब है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ ध्रुव के साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। शर्त? बढ़िया, देखते हैं तुम क्या चाल चलने वाले हो। बताओ, शर्त क्या है? सीधी सी बात है, अगर इन एंटीक चीजों में से एक भी नकली निकली तो यह वेज तुम्हारा है, बिल्कुल फ्री। लेकिन अगर ये सभी असली निकली तो तुम्हें ध्रुव अपना हाथ उठाना होगा और खुद को कुछ थप्पड़ मारने होंगे, फिर तुम मुझे मालिक कहोगे। तुमने क्या कहा? क्या ध्रुव में इतनी हिम्मत नहीं है?
हिम्मत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मुझ में हिम्मत ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा वो बेकार फूलदान भी नहीं चाहिए। अगर तुम हार गए तो तुम्हें खुद को भी थप्पड़ मारना होगा और मुझे देखकर मालिक कहना होगा। आला दला के समाम का बात करते हैं। डील। बकवास। वंशिका, तुम इसमें मत पड़ो, यह मेरा मामला है। ये गुरु केशव, एक नजर देखिए। कैसा है, असली या नकली? यह देर मिंग राजवंश का शरद वर्षा चित्र असली है। असली? ये असली है? गुरु केशव, आपको यकीन है? कुमारी वंशिका और ध्रुव की मौजूदगी में मैं एक भी झूठा शब्द कैसे कह सकता हूँ? अगली चीज, मुझे यकीन नहीं होता। यह प्राचीन जेड अंगूठी असली है। यह कान से तिपाई कड़ाही भी असली है। क्या? आखिरी चीज। तुम मुझे क्यों देख रहे हो, असली या नकली? ध्रुव, यह हंस के आकार का सिरेमिक ब्रश वॉशर निस्संदेह असली है। क्या? ध्रुव, अब तुम्हारी बारी है। क्या बचने की कोशिश कर रहे हो? वो ठीक। मुझे पता था। वंशिका, मुझे मत रोको, मर्द का वचन होता है। मैं हार गया, मैं कीमत चुकाऊंगा। ध्रुव, यह याद रखो, तुम सिंह परिवार के हो। कुमारी वंशिका, इसका क्या मतलब है? गॉड, तो क्या केवल सिंह परिवार का ही मान बचाना है? मैं वर्मा परिवार का मुखिया, बस यूं ही ध्रुव को ध्रुव मेरे सामने मालिक कहलाते रहने दूं। श्रीमान आर्यन, आपने गलत समझा है। ध्रुव में शिष्टाचार की कमी है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए हम केवल किंगरुयान फूलदान लेंगे। श्रीमान आर्यन को जो जड़ी बूटियाँ चाहिए, इन प्राचीन वस्तुओं के साथ आप सब ले सकते हैं। इस मामले को यही समाप्त करते हैं, कैसा रहेगा? सिंह परिवार वाकई उतना ही अमीर और ताकतवर है जैसा कहा जाता है। ऐसे में मैं भी एक कदम पीछे लेता हूँ। मैं बस जड़ी बूटियां लूंगा और यह छोटी कान से कड़ाही। रही बात ध्रुव के खुद को थप्पड़ मारने की, उसे भूल सकते हैं, हालांकि उसे फिर भी मुझे मालिक कहना होगा। तुम? ठीक है, मैं तुम्हें वैसे ही बुलाऊंगा। मालिक, अब खुश हो? तुम सच में अपनी बात के पक्के हो, तुम अपने वादे निभाते हो। मैं प्रभावित हूं। बिल्कुल, मैं ऐसा ही हूं। बहुत अच्छा। बदमाश, ज्यादा घमंड मत करो। इस बार मैं बुरी तरह हार गया, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। चिंता मत करो भाई, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। 2। श्रीमान आर्यन, सिंह परिवार कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाता। यह 1 करोड़ रुपए है। पिन कार्ड नंबर के आखिरी 6 अंक है। इसे इन पुरानी चीजों की मेरी खरीदारी समझो। जहाँ तक जड़ी बूटियों की बात है, 3 दिनों के अंदर मैं उन्हें पहुँचा दूंगी तुम्हारे घर पूरी तरह से। मजे की बात यह है कि मुझे असल में दूसरों का फायदा उठाना अच्छा लगता है। श्रीमान आर्यन, आपकी कांसे की हांडी। कुमारी वंशिका, तो मैं चलता हूँ। भाई, मैं चलता हूँ। वह बदमाश सच में घमंड से भर गया है, बहुत परेशान करने वाला। तुम कभी सोच समझकर काम नहीं करते। अब तुमने एक कुख्यात हारा हुआ को अपना मालिक मान लिया है। अब खुश हो? वंशिका, लेकिन अगर तुमने यह बात नहीं कही होती तो मैं भूल ही गया होता। वह बदमाश, मैंने उसे पहले भी कई बार देखा है। हर बार जब वह मुझे देखता तो सिर भी नहीं उठाता था। आज कैसे वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। हाँ, अभी वह क्या था? तुम्हारा पैर अचानक कैसे चोटिल हो गया? मुझसे बस बर्दाश्त नहीं हुआ उस बदमाश का वहीं कीमत बढ़ाना। मैंने सोचा कि कुर्सी को हटा दूंगा उसे थोड़ा परेशान करने के लिए, लेकिन किसे पता था वह कुर्सी ऐसी लगी जैसे शीशे से भरी हो। मैंने उसे लात मारी और ऐसा लगा जैसे स्टील की प्लेट से टकरा गया हूँ। उसने मुझे लगभग मार ही दिया। कुर्सी ऐसी लगी जैसे शीशे से भरी हो? आप बहुत दयालु हैं मालिक। यह तो बस हमारी सबसे साधारण सागौन की कुर्सी है, लेकिन आप तो मालिक मध्य चरण परिवर्तन के मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। तो फिर जब आप इसे लात मारते हैं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे लोहे पर मार रहे हों? यह
कैसा चल रहा है? वंशिका, तुम भी इसे हिला नहीं पा रही? वंशिका, तुम ठीक तो हो? आध्यात्मिक ऊर्जा, यह आध्यात्मिक ऊर्जा है। आध्यात्मिक ऊर्जा। गुलदाउदी, कड़वी, तटस्थ। हवा से होने वाले चक्कर, सूजन, दर्द का इलाज करती है। आंखें बाहर निकल आने जैसा महसूस होना, आंसू आना, त्वचा। आर्यन, आर्यन, क्या ये कैंडी सेब मेरे लिए है? तो क्या तुमने अपने पाठ याद किए हैं? किए हैं। तो फिर ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद आर्यन। आर्यन, क्या हमने तय नहीं किया था कि यह लड़की सिर्फ हफ्ते में एक बार कैंडी सेब खा सकती है? इतना समय भी नहीं हुआ, तुम उसके लिए फिर से क्यों खरीद रहे हो? माँ, बेरीज पाचन में सहायक होती है, खून के थक्के दूर करती है और टेपवर्म निकालती है। ये मेरे जैसे बच्चे के खाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ओ छोटी शैतान, अब अपनी माँ को सबक सिखाने लगी? जाओ अपने पाठ पढ़ो, खत्म करने के बाद खा सकती हो। ठीक है। अरे हाँ सोफी, लो, ये तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए है। पैसे चुकाओ। अरे इतना लंबा समय भी नहीं हुआ है और हम तो परिवार हैं। इतना सा पैसा, वापसी की बात ही मत करो। बस रख लो। इन सब सालों में मैंने तुमसे कितना कुछ उधार लिया है और तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। पैसे रख लो। लिली के लिए कुछ अच्छी चीजें ले आना और अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लो, कुछ मेकअप, खुद पर थोड़ा प्यार लुटाओ। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब सजने संवरने का क्या फायदा? बूढ़ी हो रही हूँ का क्या मतलब? तुम्हारे जैसे चेहरे और फिगर के साथ 18 साल की कहो तो भी कोई आंख नहीं मारेगा। अरे बदमाश, क्या बकवास बोल रहा है? यह प्रिया से तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। घर की हालत इतनी खराब है, मैं ये नहीं ले सकती। अरे यह पैसा मैंने खुद कमाया है। सोफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हमारा परिवार फिर से संभल जाएगा। हम तो अपनी पुरानी शान भी वापस पालेंगे। आर्यन, तुम कोई गलत काम मत करना। अगर कुछ होता है तो मुझे जरूर बताना। अगर प्रिया को बताने में डर लगता है तो मैं तुम्हारी तरफ से उससे बात कर लूंगी। सोफी, तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा हाँ सोफी, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, ज्यादा जा नहीं पाऊंगा। दुकान तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अगर ज्यादा लगने लगे तो कुछ मदद रख लेना। अभी ज्यादा? तुम भी जानते हो हमारी यह दुकान अब बमुश्किल ही कोई ग्राहक आता है। अगर तुम व्यस्त हो तो अपने काम का ध्यान रखो, दुकान की चिंता मत करो। अब अच्छा ठीक है। सोफी, ये छोटी लकड़ी की तलवार रख लो। अगर फिर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो बस इससे एक धौल जड़ देना। क्या यह सिर्फ एक आम लकड़ी की तलवार नहीं है जो एंटीक स्ट्रीट पर हर जगह दिखती है? इसका क्या फायदा है? यह वाली अलग है। यह वो चीज है जो प्रिया ने एक बूढ़े ताओवादी पुजारी से ली थी। इसमें समाहित है पंचवज्र, रूढ़िवादी, जादू, मंत्र के साथ। यह 3 बार वार कर सकती है। इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना। प्रिया ने दी है तो जरूर कोई अच्छी चीज होगी। चिंता मत करो, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। जैसी उम्मीद थी, मैं वर्मा परिवार का मुखिया अपनी ही पत्नी की तुलना में कुछ भी नहीं हूं। इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं सोफी, यह सिर्फ एक एहतियात है। मेरा मानना है कि आज रात के बाद सबसे ज्यादा संभावना है, लेकिन कि कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आएगा। मीरा। आर्यन, तुम वापस आ गए? मीरा, तुम्हारी बहन को क्या हुआ है? वह बहुत गुस्से में लग रही है। मत बताना कि उसे परेशान किया गया उस श्रीमान अर्जुन ने? नहीं नहीं, श्रीमान अर्जुन ने नहीं। फिर किसने? और कौन हो सकता है उस बदमाश के अलावा? विक्रम। फिर से वही विक्रम। प्रिय, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में हो? मैं तुम्हें 2 घंटे देती हूँ और 2 घंटे बाद मेरे कमरे में आकर मुझसे मिलना। अरे प्रिय, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे कमरे में हम क्या करने वाले हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ संयुक्त साधना करना चाहते थे?
प्रिय, इस बात के बारे में मेरा मतलब है। आर्यन, मुझे तुमसे इज्जत ना खोने दो। अरे रुको, तुम। आर्यन, प्रिया ये सब तुम्हारे लिए कर रही है, हमारे परिवार के लिए। तो तुम बस एक बार हिम्मत क्यों नहीं करते? दरअसल इस बात पर मैं बहुत हिम्मती हूँ, लेकिन इस बार समय ठीक नहीं है। इस तरह की बातों में प्रिया आगे बढ़ रही है। तुम एक आदमी हो, तुम्हें और क्या समय चाहिए? हाँ, छोड़ो भी, तुम बस एक बच्ची हो, तुम समझ नहीं पाओगी। आर्यन, ओह हाँ मीरा, तुम्हारे पास कुछ जानकारी है विक्रम के बारे में? विक्रम की जानकारी? जैसे एक फोटो या उसकी जन्म कुंडली या कुछ? विक्रम एक बड़ा आदमी है जियांगजो में। उसके कई टाइटल हैं। उसकी जानकारी ऑनलाइन है, बस देख लो। टेक्नोलॉजी जिंदगी बदल देती है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन, तुम्हें क्या चाहिए उसकी जानकारी के लिए? प्रिया के लिए कुछ बदला लेने के लिए। आर्यन, कुछ बेवकूफ़ी ना करो, ठीक है? अरे प्रिया, अरे मीरा, तुम घर पर नहीं हो, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? मुझे कुछ है तुमसे पूछना है। मैं अब तुम के रूम में आती हूँ। अरे रुको, नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तुम्हें क्या लगता है आर्यन, एक औरत को सोते समय क्या पहने देखना पसंद करता है? अरे भगवान, वंशिका, मुझे ऐसी बात कैसे पता चलेगी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मीरा, गलत मत समझना, मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़ो, मैं सीधे कह देती हूँ। मेरे पास वैसा कोई स्लीपवियर नहीं है जो लड़कों को पसंद आए। क्या तुम मुझे एक सेट उधार दे सकती हो? वंशिका, क्या तुम और आर्यन वो तुम जानती हो ना? अरे बाप रे, वैसे भी तुम मेरी पजामा उसके लिए कैसे पहन सकती हो? और सच कहूँ तो मेरे पास वैसा कोई स्लीपवियर है भी नहीं। तुमने सही कहा। ठीक है, यह कैसा रहेगा? तुम अभी बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ सेट खरीद लाओ। मैं जाकर खरीदूं? ठीक है, अच्छा, तुम्हें किस स्टाइल की चाहिए? बस हर एक स्टाइल। पंच वज्र गठन, अष्ट त्रिकोण खोलो, प्रहार। ऐसा लगता है कि मेरी क्यू कंडेंसेशन की तीसरी स्तर की साधना अभी भी इतनी कमजोर है कि पंच वज्र दमन तकनीक नहीं चला सकती। एक सरलीकृत संस्करण भी मुझे लगभग खाली कर चुका है। विक्रम, हाँ, हम अभी तक आमने सामने नहीं मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पहला तोहफा थोड़ा जल्दी भेज रहा हूँ। मजे करो, जाओ। टाइम अप। मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा उत्सुक क्यों है? लेकिन अभी बिल्कुल सही समय नहीं है युगल साधना के लिए। अगर मैं अभी अपना ध्यान तोड़ दूं। नहीं नहीं नहीं, एक ऐसे आदमी के लिए जो लाखों सालों से जी रहा है। अगर मेरे पास इतनी भी आत्म नियंत्रण नहीं है तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा।
थक तेरे की मजाक उड़ाए जाना नियंत्रण खोने से बेहतर है। चार्ज। प्रिय, प्रिय, क्या तुमने शराब पी है? क्या? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी आंखें जंगली जानवर जैसे लगते हैं। क्या यह अभी भी वही हारा हुआ आर्यन है? आर्यन, आज आप मालिक, भला ये क्या था? रुको, अभी। पिताजी, भाई, जल्दी से यहां आओ। विक्रम, क्या हो रहा है? पिताजी, ये तलवार मुझे मारने की कोशिश कर रही है। क्या? वह चीज क्या है? रुको, अभी, जल्दी करो। तुम सब यूं ही खड़े क्यों हो? जो भी उस तलवार को तोड़ेगा उसे $1 करोड़ मिलेंगे। जाओ, जल्दी करो। विक्रम, ये छोटी सी तलवार, इसकी उत्पत्ति क्या है? यह कहां से आई? और यह तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता। यह शायद अमर जादू है। पिताजी, आपका क्या मतलब है? कुंलुन पर्वत का अमर जादू। अमर जादू? आर्यन, अभी मुझे ले लो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस नश्वर संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर मैंने यह मौका गंवा दिया युगल साधना का, तो शायद मैं कभी भी नीम स्थापना तक नहीं पहुंच पाऊं। लेकिन जैसे हालात हैं, अगर मैं अब पीछे हट गया, तो मैं कैसे कभी सिर उठाकर इस घर में फिर से रह पाऊंगा? आर्यन, तुमने रोक क्यों दिया? मत कहो कि तुम पहले की तरह यह नहीं कर सकते। अरे नहीं, यह तो असंभव है। बस मेरे लिए आंखें बंद करो। मन को शांत करो, आत्मा को स्थिर करो। धत तेरे की, मैंने लगभग सब बर्बाद कर दिया। जैसा मैंने सोचा था, औरतें तो मेरी साधना में बाधा ही डालती हैं। ऐसी रात साधना के लिए बिल्कुल सही है। झूठा कुंलुन अमर, भाई, मेरी तलवार ले आओ। ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो। देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। विक्रम, बेटा, बेटा, विक्रम, विक्रम उठो, बेटा उठो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस, बेटा, बेटा।
आर्यन, उठने का समय हो गया। ओह, तुम हो छोटी बच्ची। आर्यन, अभी उठो, प्रिया तुम्हें बुला रही है। उठो और खाना खाओ। प्रिया? कौन सी पत्नी? प्रिया, बिल्कुल मत कहो कि तुम्हारी कोई और पत्नी है। प्रिया कब उठी? मुझे नहीं पता। पूरी रात साधना करने के बाद मैं इतना थक गया कि सो गया। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। मेरी पत्नी ने मेरे सोते समय कुछ किया तो नहीं, है ना? आर्यन चला गया। माँ, आर्यन जाग गया है। अच्छी बच्ची, खा लो। आर्यन, आओ खाना खाओ। सुप्रभात मालिक, मैं नया बटलर हूँ। मैं करण हूँ, बस करण कहो। अरे, बटलर वू का क्या हुआ? मैंने वो शिंगुई को निकाल दिया। निकाल दिया? अच्छा किया। सुनो, वो बूढ़ा बदमाश। सोफी, मैंने खाना खा लिया। मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, काम की बात है, ज्यादा मत करना। बाय प्रिया। बाय लिली। सुनो, कुछ और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या चल रहा है? कल रात हम एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। अब अचानक हम अजनबी कैसे हो गए? क्या नश्वर लोक में पत्नियां ऐसी ही होती हैं? आर्यन नॉट, तुमने फिर से प्रिया को नाराज कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन नहीं होता। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह ऐसा क्यों कर रही होगी? सोफी, तुम गलत समझ रही हो। अगर यकीन नहीं तो मीरा से पूछ लो। मुझे कुछ नहीं पता। अरे तू ये, कल तू ही तो मुझे हिम्मत दे रही थी, बहादुर बनने के लिए कह रही थी। मैंने खाना खा लिया, तुम लोग आराम से खाओ। मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। बाय। उसकी ये प्रतिक्रिया क्या है? उसकी बहन की प्रतिक्रिया से उलट है। आर्यन, मैंने सुना प्रिया ने तुम्हारी मुलाकात कई युवतियों से करवाई ताकि वे तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकें। क्या ये सच है? तो कल जब तुमने कहा था कि कुछ चल रहा है, क्या यही था? इसमें कुछ सच्चाई तो है, पर आर्यन, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। प्रिया ये सब कर रही है वर्मा परिवार के लिए, बड़े हित के लिए। और तुम वर्मा परिवार के बेटे होकर प्रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? वर्मा परिवार के लिए। चिंता मत करो सोफी, मैंने उन्हें वही मना कर दिया। तुरंत। मैं कोई कामुक आदमी नहीं हूँ। अब ठीक है। हाँ माँ, आर्यन ऐसा नहीं है। छोटी शैतान, बड़ों की बातें सुन रही थी। आर्यन, सोफी, ये देखो। इतनी जल्दी क्या है? आज की बड़ी खबर। गुप्ता परिवार का एक रहस्यमयी व्यक्ति ने नरसंहार किया। विक्रम गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत अज्ञात है। कौन था? किसने लीक किया? पिताजी, यह पूरा मामला बहुत संदिग्ध है। मुझे लगता है, बहुत संभव है कि कोई जानबूझकर महान परिवार टूर्नामेंट से ठीक पहले हमारे गुप्ता परिवार को निशाना बना रहा है। इसकी जांच करो, मुझे जवाब चाहिए। जी पिताजी। उन्हें मार डालो। विक्रम, उन्हें मार डालो। विक्रम, विक्रम, पिताजी हैं, मैं हूँ। पिताजी, बताओ मुझे अभी कौन था? किसने किया ये? कौन था? विक्रम, पता लगाने के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो तुम्हारा नंबर 1 काम है ठीक होना। वह तलवार कहाँ है? वह कहाँ है? मेरे लिए तलवार लेकर आओ। विक्रम, मैंने इसकी जांच कर ली है। यह तो बस एक साधारण लकड़ी की तलवार है। यह डिजाइन एंटीक मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंटीक मार्केट? फोस्टर परिवार? फोस्टर परिवार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि ज्यादातर एंटीक मार्केट फोस्टर परिवार के पास है, लेकिन उनका हमारे परिवार से कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। इसके अलावा श्रीमान अर्जुन का हमारे प्रति रवैया तो हमेशा। पिताजी, मेरी बात सुनिए। फिलहाल हमारे परिवार का प्रभाव बढ़ रहा है और मैं प्रारंभिक चरणकोर में पहुंच गया हूं। यह संभव है कि वह बूढ़ा लोमड़ी अर्जुन हमें एक बड़ा खतरा समझता हो।
और अर्जुन के अलावा और किसके पास पहुंच हो सकती है कुनलुन पहाड़ के कनेक्शन तक? किस सीजन के गॉर्मेंडेंग? दादाजी, क्या यह कुर्सी का पाया? क्या इसमें सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा है? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगर तुम्हारा कहना सच है तो कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। यह सच है, यह बिल्कुल सच है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम वंशिका पर तो विश्वास करो। इसकी हर बात सच है। ठीक उस वक्त यह कुर्सी 1 टन वजन की लग रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन यह 1 इंच भी नहीं हिली। फिर कुर्सी ने एक ताकत छोड़ी जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा और मुझे पीछे ढकेल दिया। यह मुझे याद दिलाता है तुम्हारे परदादा की। सालों पहले वे लेकर आए थे कुनलुन रहस्यमय ग्रंथ। आपका मतलब हमारे सिंह परिवार की कीमती पारिवारिक धरोहर? बिल्कुल सही। इसमें कुछ कुनलुन के अमर जादू दर्ज हैं। एक तकनीक को कहा जाता है रहस्यमय आभा दमन तकनीक। इसका प्रभाव बिल्कुल मेल खाता है जो तुमने अभी बताया। रुको, अमर जादू? लेकिन आर्यन के पास तो कोई मार्शल आर्ट्स टैलेंट भी नहीं है। वह अमर जादू जानता कैसे हो सकता है? दादाजी, क्या आपको लगता है कि शायद आर्यन अपनी असली ताकत छुपा रहा था? ग्रंथ के अनुसार यह अमर जादू सिर्फ एक नींव स्थापना साधक ही कर सकता है। महागुरु से आगे बढ़कर नींव स्थापना तक पहुंचने में कम से कम 200 साल लगते हैं। लेकिन वह वर्मा लड़का सिर्फ 30 साल का है। यह विचार कि वह अपनी ताकत छुपा रहा है, यह बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर आप कैसे समझाएंगे इस कुर्सी के पाए को? आर्यन कैसे संभवतः ऐसा प्रभाव हासिल कर सकता है जो अमर जादू जैसा ही है? तुम सबने सुना होगा कल रात विक्रम के साथ क्या हुआ, है ना? बिल्कुल सुना है। आज तो पूरे शहर में इसी की चर्चा है। गुप्ता परिवार का विक्रम, वो बदमाश, बहुत ही घमंडी हो गया था, बिल्कुल हद से बाहर। आखिरकार उसे उसकी सजा मिल ही गई। वो 10 परिवार का विक्रम इससे बेहतर किसी के साथ नहीं हो सकता था। दादाजी, आप यह बात अब क्यों उठा रहे हैं? कोई अंदाजा है? विक्रम कल मुझसे मिलने आया था। उसकी मुलाकात वर्मा परिवार की बहू से हो गई और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने खुलकर उनका अपमान किया। उनमें हाथापाई भी हो गई। फिर उसी रात विक्रम घर गया और उड़ने वाली तलवार से हत्या का शिकार हो गया। अच्छा, समझा। तो प्रिया ही नींव स्थापना विशेषज्ञ हैं। आर्यन के कौशल तो उन्हीं से आए होंगे। बोलने से पहले सोचो बच्चे, दिमाग लगाओ, ठीक है? ध्रुव, बंद करो। बस दादाजी की बात सुनो। लेकिन जानते हो क्या, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। एक ही दिन में अमर जादू के 2 मामले, दोनों वर्मा परिवार से जुड़े हुए। यह कोई मामूली संयोग नहीं है। दादाजी, क्या आप कह रहे हैं कि वर्माओं को कोई ताकतवर सहारा मिल गया है? लेकिन वर्माओं की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें इतने शक्तिशाली किसी से कैसे जुड़ाव मिल गया? हाँ, क्या हो अगर वह व्यक्ति खुद वर्मा परिवार का सदस्य है? वर्मा परिवार का सदस्य? लेकिन वर्मा परिवार में तो बचा ही कौन है सिवाय आर्यन के, है ना? मैंने नहीं किया, कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया। आर्यन, मुझे पता है तुमने नहीं किया। मैं तो बस तुम्हें खबर सुनाने आई थी। अब ये अच्छी खबर है। मीरा, सच में किसने हिम्मत की विक्रम की हत्या करने की? विक्रम की हत्या करने की? किसने? ये बिल्कुल सच है। और वह कोई इंसान भी नहीं था, वह एक तलवार थी। तलवार? हाँ, और वह एक हथेली के आकार की छोटी लकड़ी की तलवार थी। वे कहते हैं कि वह छोटी लकड़ी की तलवार किसी के नियंत्रण में नहीं थी। वह हवा में उड़ रही थी, सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और विक्रम का पीछा करती रही। गुप्ता परिवार के 12 शीर्ष योद्धा सभी एक साथ आए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। उस छोटी लकड़ी की तलवार ने एक पल में सबको ढेर कर दिया। सब खत्म हो गया। एक आखिरी हमले से उसने विक्रम की लगभग आधी जान ही ले ली। यह अविश्वसनीय था। आर्यन, कल तुमने? हाँ? तुम जानती हो, मैंने खाना खा लिया है। मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं वापस जाकर सोने जा रहा हूँ। सोफी, तुम लोग खाने का आनंद लो। नहीं, अरे वापस आओ, मैं बात खत्म नहीं कर पाई। अगर उन्हें पता चल गया इस बारे में कि यह मैंने किया था तो समझाना मुश्किल होगा। मेरी पहचान शायद उजागर भी हो जाए। मेरा अभ्यास स्तर अभी बहुत कम है। मुझे ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहिए। मुझे पहले अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम जब तक मैं नींव स्थापना तक न पहुंच जाऊं।
सर्वोच्च रहस्यमय स्वर्ग तकनीक अपनी तेज अभ्यास गति के लिए जानी जाती है, लेकिन प्राण संघनन का चौथा स्तर पार करने के बाद गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई है। लगता है मुझे अभी भी प्राण संघनन गोली लेनी होगी गति बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि कुमारी वंशिका जड़ी बूटियां पहुंचा सकेंगी मेरे पास जल्दी। कौन है? मैं हूँ। मेरी पत्नी हार नहीं मान रही है ना? अगर वह हर दिन ऐसा ही करती रही तो कौन सा मर्द सह सकता है? क्या वह मैं स्वयं की आध्यात्मिक एकाग्रता बर्बाद नहीं कर रही? प्रिय, देर हो गई है। तुम अभी तक जाग रही हो? मेरे साथ नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? बैठो। अरे छोड़ो अभी। देखो, हम पुराने पति पत्नी हैं। जो दिल में है वही कह दो। तुम मुझे थोड़ा डरा रही हो। तुम जानती हो कि 1 महीने से भी कम समय में 5 साल का महान परिवार टूर्नामेंट है ना? मुझे पता है। आर्यन, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। कह सकते हो कि हम पुराने पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों सच्चाई जानते हैं। हम एक दूसरे के लिए मुश्किल से पराइयों से ज्यादा हैं। लेकिन आज मैं सीधी बात करूंगी। कहो। मैं चाहती हूँ कि तुम महान परिवार टूर्नामेंट में हिस्सा लो। और फिर? हैरान नहीं? वाह, तुम चाहती हो कि मैं महान परिवार टूर्नामेंट में हिस्सा लूं? लेकिन तुम जानती हो क्या, मैं एकदम हारा हुआ हूं। क्या तुम? कोई बात नहीं, मैं सीधे कह देती हूँ। मैं अपनी मार्शल आर्ट साधना तुम्हें देना चाहती हूँ। है? मुझे अपनी साधना सौंप दो। बिल्कुल सही। मध्य चरण परिवर्तन। यह सबसे ऊपर का दर्जा नहीं है, लेकिन सभी अभिजात परिवारों की युवा पीढ़ी में तुम फिर भी टॉप 5 में आओगे। अगर तुम इस महीने वर्मा परिवार मुक्केबाजी में मेहनत से अभ्यास करो तो टॉप 10 में आ सकते हो। तब वर्मा परिवार फिर भी 4 महान परिवारों में से एक रहेगा। अच्छा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या वह तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? तो फिर उस हालत में तुम ही क्यों नहीं लड़ती? क्या वह ज्यादा बेहतर नहीं होगा 1 साल कर ले? तुम वर्मा परिवार के इकलौते खून हो। सिर्फ तुम्हारा लड़ना लोगों को मंजूर होगा। भले ही तुम टॉप 10 में नहीं आ पाओ, फिर भी एक मौका वापसी का होगा। लेकिन अगर मैं एक बाहरी व्यक्ति लड़ने लगूं, तो कुछ भी हो 1 साल के भीतर वर्मा परिवार नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब समझे? समझ गया। ठीक है, मैं करूंगा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम मान रहे हो? हाँ, समस्या क्या है? तुम्हें यकीन है? अब वर्मा परिवार अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हमारे लिए इतना आगे जाने को तैयार हो। अगर मैं वर्मा परिवार का मुखिया होकर कछुए की तरह सिकुड़ जाऊं तो मैं कैसा आदमी कहलाऊंगा? मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है। कैसा रहेगा अगर मैं पहले अभ्यास करूं और टूर्नामेंट के दिन तुम मुझे अपनी साधना सौंप दो? तुम क्या सोचते हो? मैं भी यही सोच रही थी। बिल्कुल सही। लगता है हम दोनों एक ही पन्ने पर हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या मतलब? मेरा 1 महीने में तुम्हें अपनी साधना सौंपने का कारण यह है कि मैं चाहती हूँ इस महीने के भीतर तुम्हारा बच्चा पैदा करना। अपनी साधना तुम्हें देने के बाद मुझे अपनी मूल यन शक्ति को पोषित करने की जरूरत है। 3 साल तक मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, लेकिन आराम करके गर्भ की रक्षा कर सकती हूँ। तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यह तो युगल साधना का मौका पकड़ने के लिए है, ताकि हम एक ही बार में नीम स्थापना तक पहुंच जाएं। आर्यन, मैंने तुम्हें विकल्प दिया था, तुमने मुझे चुना। इस मामले में मेरा यह ख्याल है। देखो, इस महीने मुझे अपना बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना है ना, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी वो तो आदमी से बहुत ज्यादा ताकत ले लेती है। अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो मेरा शरीर संभाल नहीं पाएगा। क्या होगा अगर मेरी बॉक्सिंग अभी भी खराब रही? और हम तो, तुम जानती हो, हम लेकर तो क्या वो पूरी तरह से घाटा नहीं होगा? मैं वादा करता हूँ, जब मैं अपनी बॉक्सिंग में माहिर हो जाऊंगा, बड़ी प्रतियोगिता से पहले मैं 3 दिन अलग रखूंगा। हम लगातार 3 दिन और 3 रातें करेंगे। खैर, तुम इससे खुश होगी, है ना? आर्यन, क्या तुम पागल हो? खुश का क्या मतलब है? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बेताब हूँ। छोड़ो, मैं तुमसे बात करके थक गई।
तो फिर तय हो गया। तो मीरा, तुम क्या सोचती हो? मेरी बॉक्सिंग कैसी है? वो तो कमाल था आर्यन। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार दिखाया और तुमने पहले ही इतना अच्छा कर दिया। तुमने जरूर चोरी छिपे प्रैक्टिस की होगी, है ना? ये तुम इसे अच्छा कहती हो? मैं तो साफ तौर पर बेवकूफ बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। मालिक, आपके लिए कोई आगंतुक है। कौन है? सिंह परिवार की कुमारी वंशिका। वो कहती हैं कि आपके लिए जड़ी बूटियां लेकर आई हैं। वंशिका, तुम कब से उलझे हुए हो सिंह परिवार की सबसे बड़ी बेटी से, और वह खुद तुम्हें जड़ी बूटियां देने आई? कौन सी जड़ी बूटियां? हाँ, वंशिका आखिर मुझे जड़ी बूटियां देने यहाँ तक क्यों आई? मुझे कैसे पता? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आर्यन। समझ गया। समस्या शायद उस कुर्सी में है। उसने शायद इसे लकड़ी की तलवार से भी जोड़ दिया है। तो वंशिका मेरी परीक्षा ले रही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वे कभी नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि मैं ऊपरी लोक से उतरा एक अमर हूँ। बेहतर है उन्हें अनुमान लगाते रहने दो। आर्यन, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। करण, कुमारी वंशिका को बताना कि मैं ठीक नहीं हूँ और बिस्तर से उठ नहीं सकता। जड़ी बूटियां ले लो और मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद देना। जी मालिक। तुमने उसे ऐसे ही विदा कर दिया? वह वंशिका है, सिंह परिवार की सबसे बड़ी बेटी। मेरी बहन को भी उसका सम्मान करना पड़ता है। मैं जानता हूँ वो कौन है। फिर इतनी ठंडी प्रतिक्रिया क्यों? वह 1 महीने में मेरी प्रतिद्वंद्वी है। बी 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 बी। प्रतिद्वंद्वी? तुम चिंता मत करो मीरा। जब समय आएगा मैं तुम्हारे सिखाए बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके उसे हरा दूंगा। अच्छा, बढ़िया। आर्यन, शायद मुझे अभी तुम्हारी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ। चलो बस ट्रेनिंग करते हैं। समय आ गया है। महान पूर्णता। अगला कदम, मेरी सिर्फ नाम की पत्नी के साथ द्वैत साधना करना है और अपनी नींव स्थापना पूरी करनी है। बस। आर्यन, ठीक समय पर। प्रिय, तुम एकदम सही समय पर आई हो। अंदर आओ। क्या तुम्हें याद है कि आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन है? याद है। आज से 3 दिन बाद महान परिवार टूर्नामेंट है। तभी मैं वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा फिर से हासिल करूंगा। अच्छा है कि तुम्हें याद है। बिस्तर पर आ जाओ। ठीक है। तुम क्या तुमने ही मुझे बिस्तर पर आने के लिए नहीं कहा था? मैंने कहा था बिस्तर पर आओ। तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? बिना कपड़े उतारे बिस्तर पर कैसे आऊं? जब मैंने बिस्तर पर आने को कहा, मेरा मतलब था तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाना। शक्ति का स्थानांतरण। तुम्हें क्या लगा था? यह क्या है? मैंने सोचा था कि हाय ग ग ग ग ग। आर्यन, यह मानने वाले तुम ही थे जो इसके लिए राजी हुए थे। अब तुम्हें यह करना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। ओह, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन प्रिय, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास युगल साधना की एक विधि है जो शक्ति स्थानांतरण का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकती है, और यह और भी अधिक प्रभावी है? क्या तुम इसे आजमाने को तैयार होगी? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास भी एक विधि है और यह और भी प्रभावी है? बिल्कुल सही। ठीक है, फिर मुझे बताओ यह क्या है? यिन और यांग का आलिंगन। ऊर्जा यिन और यांग में विलीन होती है। युगल साधना सभी सीमाओं को पार करती है। साथ में हम ब्रह्मांड को सिद्ध करते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है? यह एहसास फिर से। यह बहुत अजीब है। मैं इसका विरोध नहीं कर सकती। आर्यन, पहले स्पष्ट रूप से तुम ही अनिच्छुक थे। अब तुम मेरे साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर साझा करने को अनिच्छुक था प्रिय, लेकिन मैं तथाकथित वंश को आगे बढ़ाने का बहाना बनाकर तुम्हारे साथ बिस्तर साझा करने को अनिच्छुक था प्रिय। तुम प्रिया हो, तुम मेरी पत्नी हो, वर्मा परिवार के लिए एक उपकरण नहीं। मीरा, लिली,
आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। माँ ने कहा कि हम जा रहे हैं टूर्नामेंट में वर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व करने, इसलिए हमें अच्छे से तैयार होना है। अरे नादान लड़की, तू सच में बहुत मेहनत कर रही है। आज महान परिवार टूर्नामेंट है और तू खुद को एक दिन की छुट्टी भी नहीं दे रही। इस टूर्नामेंट में न सिर्फ मेरी बहन प्रिया हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, बल्कि विक्रम, वो बदमाश, भी ठीक हो गया है। तो बेशक मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि कम से कम मैं अपनी बहन को शर्मिंदा न करूं। प्रिया की बात करो तो मैं तुमसे पूछने ही वाली थी। वह आर्यन के साथ 3 दिन से शक्ति संचार कर रही है और अभी तक बाहर नहीं आई है। बताओ मुझे, कोई समस्या तो नहीं है ना? मुझे नहीं लगता। मेरी बहन हमेशा सावधान रहती हैं। वह जानती हैं कि वह क्या कर रही हैं। शायद यह तकनीक बस बहुत जटिल है। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो। ये क्या है? यह आर्यन का कमरा है। देखो, एक फेनिक्स, एक फेनिक्स। कितना सुंदर फेनिक्स है। आर्यन, क्या हो रहा है? प्रिय, यही तो मैं कह रहा था। युगल साधना तकनीक। तुमने यह कैसे किया? प्रिय, तुम्हारे कपड़े। कोर स्टेज पर तुम मनोगति का इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें पता है ना प्रिय? कोर स्टेज मतलब तुम कोर स्टेज तक पहुंच गए? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी प्रिय। मेरे कपड़े वहां हैं। क्या तुम मेरे लिए ला सकती हो प्रिय? मैं सपना देख रही हूँ? यह सच है आर्यन, जल्दी बताओ मुझे, यह सच है? यह बिल्कुल सच है। अब से वर्मा परिवार में सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, बल्कि मैं आर्यन भी हूंगा। श्रीमान अर्जुन, देखिए, अब तो दोपहर हो चुकी है, लेकिन वर्मा परिवार अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है शायद वे आ रहे ही नहीं हैं। वंशिका, क्या वह लड़का सच में नहीं आ रहा? श्रीमान सिंह, आप क्या सोचते हैं? यह ठीक भी है। वैसे भी आज वर्मा परिवार को निश्चित ही निकाल दिया जाएगा 4 महान परिवारों से। अगर वे नहीं आए तो हमें बहुत सारी परेशानी से बच जाएगा। हम आज के महान परिवार टूर्नामेंट का इस्तेमाल 4 महान परिवारों की फिर से पुष्टि करने के लिए करेंगे, बस। लगता है यही है लोगों की इच्छा। श्रीमान अर्जुन, आप महान परिवार टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा क्यों नहीं करते? सभी लोग, अब दोपहर हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ 5 साल के महान परिवार टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत। रुको, आर्यन वर्मा परिवार का मुखिया अपने सभी परिजनों के साथ अपने साथी साधकों को अभिवादन करता है। वर्मा परिवार का लड़का, वह कैसा है? बिल्कुल ही किसी और जैसा। उसने साधना में प्रगति की होगी। रुको, नहीं, ऐसा लगता है उसमें कोई साधना ही नहीं है। अच्छा, समझ गया। तो आखिरकार वह अब भी फैसला नहीं कर पाया। बहुत बुरा हुआ। वह लड़का आखिरकार आ ही गया। वर्मा परिवार के मुखिया को और यहाँ मौजूद सभी को मेरा प्रणाम। कृपया बैठिए। बच्चे, मुझे यकीन था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। भैया, तुमने मुझे अभी क्या कहा? बॉस। अरे प्रिया, सिंह परिवार का मुखिया निंगफेंग हुआ। तुम उसके बारे में ज्यादा जानते हो? मुझे उसकी ज्यादा याद नहीं है। के निंग फेंगहुआ 10 साल पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसके बाद निंग परिवार बहुत ही शांत हो गया। वे अपने आप में ही रहते हैं। क्यों?
कुछ नहीं, बस जिज्ञासा है, बस। कितना दिलचस्प है। लगता है आज का दिन इतना उबाऊ नहीं जाएगा। अब जबकि सभी कुलीन परिवार मौजूद हैं, मैं यहाँ महान परिवार टूर्नामेंट की आधिकारिक घोषणा करता हूँ। वर्मा परिवार बनाम गुप्ता परिवार। बहुत बढ़िया। अरे यार, वर्मा परिवार की कितनी बदकिस्मती है। उनका सामना विक्रम से है, वो छोटा बदमाश। गुप्ता परिवार का विक्रम लड़ेगा। फिर से कोशिश करते हैं। वर्मा परिवार के मुखिया, तुम्हारे परिवार में से कौन चुनौती का जवाब देने की हिम्मत करेगा? तुम्हारी मूर्ख पत्नी या शायद तुम्हारी प्यारी भाभी? कैसा रहेगा अगर दोनों को मेरे पास भेज दो? मैं तो अनुभव करना 3 का मजा। यह विक्रम कितना घृणित है। वे हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह तो सिर्फ पहला राउंड है। सुरक्षित रहने के लिए हमें अपनी ताकत बचानी चाहिए अगले राउंड के लिए। हम पहला मैच नहीं हार सकते। प्रिय, अब से तुम्हारा पति आगे बढ़ेगा। लेकिन तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव नहीं है। शायद मुझे जाना चाहिए। यह सही है आर्यन, तुम सिर्फ कोर स्टेज पर हो। यह अरे छोड़ो भी, चिंता मत करो। मुझे लगता है वह विक्रम वाला लड़का अभी बड़ी चोट से उबरा है। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। मैं कम से कम उससे आधा लड़ सकता हूँ। अब फिर से कोशिश करते हैं। यह वह क्यों है? क्या प्रिया ने अभी भी उसे अपनी शक्ति दी? लेकिन क्यों मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा उसके कल्टीवेशन लेवल को? तो लगता है प्रिया ने सच में अपनी साधना तुम्हें दे दी, लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे हो। तुम जैसे बच्चे के लिए उसकी खुद की महान प्रतिभा बर्बाद करना कितनी बेवकूफ है। तुम सच में जख्म भरते ही दर्द भूल जाते हो। दर्द दर्द दर्द। तुम मांग रहे हो? महोदय, इसे मुक्कों से निपटाते हैं। यह टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा के लिए है, तो जहां रुकना है वहां रुक जाना। अगर तुम्हें लगता है कि हार गए हो तो बस हार मान लो। हत्या की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने वाले महान परिवार टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। स्पष्ट है? स्पष्ट है। स्पष्ट है। जीतो आर्यन। जीतो आर्यन। जीतो आर्यन। मुकाबला अब शुरू होता है। प्रिया, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा मेरी औरत बनने का। दी आज मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ। वाह, आर्यन जीत गया। आर्यन सबसे बेहतरीन है। मेरे बेटे विक्रम। क्या यह बराबरी का मुकाबला नहीं होना था? आर्यन बस बहुत अद्भुत है। ऐसा लगता है विक्रम अभी भी बुरी तरह घायल है। यह कैसे संभव है? विक्रम एक मुख्य गुरु है। वह कैसे आर्यन के एक हाथ के वार से उड़ गया? वह गति अविश्वसनीय थी। मैं भी साफ देख नहीं पाया। असंभव। क्या मेरा अनुमान सही हो सकता है? क्या वह 200 साल पुराना वर्मा परिवार का पूर्वज वापस आ गया है? मालिक तो पागल है। पागल, बिल्कुल पागल। वंशिका, क्या तुमने वह देखा? मुझे तो अपने मालिक की परछाई भी दिखी ही नहीं, और वह विक्रम एक पल में उड़ गया। रुको, वह मुक्का निश्चित रूप से मध्यचरण परिवर्तन के स्तर से आगे था। प्रिया, आर्यन जीत गया। बस एक ही मुक्का और उसने विक्रम को हरा दिया। बहुत बढ़िया, वर्मा परिवार बच गया। तो प्रिय, अब संतुष्ट हो? आर्यन, तुम मर गए। रुको, मेरे रास्ते से हटो। मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। श्रीमान गुप्ता, तुम्हारा बेटा बस बेहोश है। आर्यन ने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी तुम बदले की बात करते हो और मारने के लिए मंच पर चढ़ाए हो। क्या तुम्हें मेरा अपमान करने की हिम्मत है?
आर्यन का वह मुक्का साफ तौर पर एक चुपके से हमला था। बिल्कुल सही। वह बदमाश बिल्कुल चुपके से मारा, नहीं तो एक मध्य चरण परिवर्तन वाला योद्धा मेरे बेटे को कैसे हरा सकता है जो प्रारंभिक चरण कोर के स्तर पर है। श्रीमान गुप्ता, अभी जो हुआ वह सबने देखा है। यह साफ तौर पर तुम्हारे बेटे की अपनी लापरवाही और घमंड थी। तुम उसे चुपके से हमला कैसे कह सकते हो? श्रीमान अर्जुन, आपके न्याय के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं एक मर्द हूँ, एक ऐसा मर्द जो हमेशा से स्पष्टवादी और ईमानदार रहा है। मैं बदनामी सहन नहीं कर सकता। चूंकि गुप्ता परिवार को लगता है कि मैंने सिर्फ चुपके से हमले से जीता और मुझे चुनौती देना चाहता है, तो मैं उन्हें यह मौका दूंगा। आज तुम्हें हिम्मत है बेटा। देखा अर्जुन, तुमने उसे सुना, वह अपनी कब्र खोद रहा है। तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने फिर मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझ पर पलटने का दोष मत लगाना। आर्यन, भले ही तुमने प्रारंभिक चरण कोर का स्तर हासिल कर लिया हो, तुम्हारा युद्ध अनुभव उसके पास नहीं है। उस बूढ़े आदमी के तुम पागल हो गए हो। चिंता मत करो प्रिय, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम इतने आश्वस्त क्यों हो? बस मेरी बात सुनो। तुम आर्यन, क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो श्रीमान गुप्ता के खिलाफ? बिल्कुल। द्वंद्व युद्ध अब शुरू होता है। तुम्हारी जान मेरी है। लड़का, तुम्हारे बाप तो बेहोश पड़े हैं। इस बार मुझ पर घात लगाकर हमला करने का आरोप नहीं लगा सकते, है ना? तुम मध्य चरण परिवर्तन वाले नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी असली शक्ति आखिर है क्या? आर्यन अब प्रारंभिक चरण कोर है। आर्यन प्रारंभिक चरण कोर हो ही नहीं सकता। क्या वह पहले बिल्कुल नाकारा नहीं था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आर्यन, क्या तुम सचमुच प्रारंभिक चरण कोर साधक हो? खैर, लगभग। यह तो मुझे और भी उलझा देता है। भले ही तुम्हारी पत्नी ने रहस्यमय स्थानांतरण तकनीक का इस्तेमाल कर तुम्हें शक्ति दी हो, तब भी तुम अधिक से अधिक मध्य चरण परिवर्तन तक ही पहुंच सकते थे। तो फिर तुम्हारे पास प्रारंभिक चरण कोर की शक्ति आखिर है कैसे? सच कहूं तो श्रीमान अर्जुन, हम दोनों ने एक युगल साधना तकनीक का इस्तेमाल किया, वर्मा परिवार की पैतृक तकनीक। तो न केवल आर्यन के पास अब कोर स्तर की शक्ति है, बल्कि मैं भी खुद प्रारंभिक चरण कोर में पहुंच गई हूँ। यह कैसी तकनीक है? यह तो पागलपन है। अविश्वसनीय। वर्मा परिवार अब सत्ता में आने वाला है। क्या वर्मा परिवार के पास हमेशा से इतनी शक्तिशाली तकनीक थी? यह एक गुप्त पारिवारिक तकनीक है। मुझे खुद अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। बस, मैंने इस बकवास का काफी सुन लिया। साधक साथी आखिरकार सामने आ गए, है ना? साधक साथी, तुम श्रीमान सिंह को ऐसे क्यों बुला रहे हो? अर्जुन, यही कारण है। अमर साधक, तुम एक अमर साधक हो। अमर साधक? रुको श्रीमान सिंह, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम कैसे अमर साधक हो सकते हो? वह तो कब्जे में था। बेशक। कब्जा? असली श्रीमान सिंह शायद मर गए थे 10 साल पहले। वह एक दुष्ट साधक होगा। इतने धार्मिक शब्द हैं, साथ ही साधक। लेकिन क्या तुम भी कब्जा करने वाले नहीं हो? तुम भी? प्रिय, यह सब एक गलतफहमी है। मैंने उस पर कब्जा नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व इतना अचानक बदल गया। तो यह तुम थे, एक दुष्ट साधक जिसने आर्यन को मार डाला और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। मैं सच में दुष्ट साधक नहीं हूँ। मुझे दिव्य जागृति हुई थी। दिव्य जागृति? मैंने एक पल में अपने पिछले जन्म के रहस्य को समझ लिया और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हाँ, मेरा व्यक्तित्व थोड़ा बदल सा गया हो, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। मैं अभी भी आर्यन हूँ। सच में? बेशक। कब्जा करना है, छोड़कर अपने शरीर को अधिकार जमाना किसी और के शरीर पर। मैंने ऐसा नहीं किया। काफिया। बस, चाहे तुम्हें दिव्य जागृति हुई हो या किसी पर कब्जा किया हो, मेरी नजर में
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार यहाँ मौजूद तुम सब मेरे 10,000 आत्माओं के झंडे के लिए पोषण बन जाओगे। दादाजी, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सब मरने वाले हैं? नहीं, कुनलुन पर्वत के साधकों के लिए सख्त नियम है। उन्हें नश्वरों को नुकसान पहुंचाने से खासकर हम जैसे साधकों को सख्त मनाही है, नहीं तो उन्हें कुनलुन से कड़ी सजा मिलेगी। अर्जुन, मुझे लगता है कि दशकों से तुमने जो समय खाते पीते बिताया है वह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अगर मैं बहुत पहले से वांटेड लिस्ट में नहीं होता तो मैं सिंह परिवार जैसे छोटे परिवार में 10 साल से ज्यादा छिपा रहता। अमर मालिक, क्या आप फिर से हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या आप मेरे पिताजी और विक्रम को बचा सकते हैं? श्रीमान गुप्ता, तुम्हारे गुप्ता परिवार ने दरअसल एक दुष्ट साधक के साथ गठजोड़ किया था। तुम मूर्ख, तुम्हें सच में लगता है कि मैं दान पुण्य कर रहा हूं? तो विक्रम को तुमने ही ठीक किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। अगर मैं एक साथी साधक को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो मैं अपनी पहचान उजागर करने का खतरा क्यों उठाता? किस्मत से जुआ काम कर गया। उस साथी साधक की आदि आत्मा से मैं स्वर्णकोर स्तर तक पहुंच सकता हूं। फिर पलटा मारूंगा, मैं कुनलुन लौटूंगा और अपना बदला लूंगा। हाँ हाँ हाँ। आर्यन, तुमने कहा था कि तुम्हें आकाश से ज्ञान मिला है। क्या इसका मतलब है कि तुम एक साधक हो? हाँ आर्यन, मेरा मतलब वरिष्ठ आर्यन। तुम्हारा वर्तमान साधना स्तर क्या है? हाँ मालिक, हमें बचाने वाला तुम ही हो। मेरा साधना स्तर? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उसका साधना स्तर प्रारंभिक चरण नीम स्थापना पर है और मैं शिखर पर हूँ। क्या मैं सही हूँ साथी साधक आर्यन? बिल्कुल सही। दोनों नीम स्थापना के चरण में हैं। उसके पास कम से कम एक मौका तो होना चाहिए, है ना? बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि हम साधकों के स्तर तुम मार्शल आर्टिस्टों जैसे ही होते हैं? प्रारंभिक चरण और शिखर, वे आपस में कैसे मुकाबला कर सकते हैं? सुनो, प्रारंभिक चरण नींव स्थापना और शिखर नींव स्थापना के बीच का अंतर वह ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारे दादा जियांगझो के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट और अरे हाँ, और उस छोटी बच्ची के बीच का अंतर। क्या तुम समझे? हमारा तो सत्यानाश हो गया। अब तो हम निश्चित रूप से मरने वाले हैं। साथी साधक, क्या आप चुपचाप मरने वाले हो? मुझे यकीन नहीं होता। छोटी बच्ची, तुम्हें क्या यकीन नहीं होता? तुम्हें क्या यकीन नहीं होता? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई को हरा सकते हो। सॉरी, ये छोटी बच्ची बकवास बोल रही है। नहीं गलती। उसे जाने दो, उसे जाने दो और बोलने दो। वह कमीना, वह लानत का। तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भाई तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तुम ही हो जो समझती हो अपने भाई को, छोटी बच्ची। तुम अभी भी इस समय हंस सकते हो? क्या आपको सच में नहीं पता मेरी क्रूर तरीकों की? तुम गलत हो साथी साधक। दुष्ट साधकों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। आप एक दशक से खुद को रोके हुए हो, इसलिए आपको भावनाएं बाहर निकालने की जल्दी होगी और मारने का रोमांच पसंद आता होगा, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं मुझे अपना शिकार समझना चाहिए था। आप भी उतने ही भोले हो जितनी वह छोटी बच्ची। ठीक है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने 10,000 आत्माओं के झंडे में, ताकि आपका दिमाग साफ हो जाए। आर्यन, चिंता मत करो प्रिय, तुम सब पीछे हट जाओ। सभी आत्माएं मेरी पुकार सुनो। पाताल लोक तुम्हारा मार्ग है। 1000 झंडे आत्मा आह्वान। आप क्या बड़बड़ा रहे हो? झंडा आओ। नहीं, यह कैसे संभव है? छोटे दुष्ट साधक, तुम सही हो। वास्तव में एक अंतर होता है नीम स्थापना साधकों के बीच। हालांकि वह अंतर मेरे और तुम्हारे बीच का नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच का है। बकवास। यह आत्मा बैनर मेरा है। मैंने इसे अपने खून से पाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे मुझसे छीन सकते हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के लिए तरसा दूंगा। अब तुम मुझे आदेश दे रहे हो? अरे, मैंने इसे साफ सुथरे तरीके से लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे वापस कर दूंगा? अगर चाहिए तो आकर मुझसे छीन लो। तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम मुर्दा हो। अरे, तुम सबने देखा ना, वह खुद ही फंस गया।
इसका दोष मुझ पर मत डालना। धन्यवाद अमर जी। मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, सच में यह कुछ भी नहीं है। सब लोग कृपया उठ जाइए। श्रीमान अर्जुन, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या आपको लगता है हमें इसे जारी रखना चाहिए? अमर जी, आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। तो हमारा वर्मा परिवार आज से रुको नहीं, तुरंत प्रभाव से वर्मा परिवार अब जियांगझो के 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर है। प्रिय, क्या तुम इस नतीजे से खुश हो? वह सारी ट्रेनिंग जो हमने की 3 दिन और 3 रात, वह बेकार तो नहीं गई, है ना? श्रीमान अर्जुन, मुझे आपको परेशान करना होगा बाकी सब संभालने के लिए। 3 दिन में प्रिया मिलने आएगी और हम चर्चा कर सकते हैं आगे क्या करना है। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। 3 दिन में मैं व्यक्तिगत रूप से समय पर आऊंगा, वर्मा परिवार को अपना सम्मान देने और श्रीमती प्रिया को। खैर, ठीक है। हम कुमारी वंशिका को और मेरे इस दोस्त को साथ लाएंगे। हम चाय पियेंगे और बातचीत करेंगे। भाई, तुम ही मेरे असली भाई हो। तो फिर घर चलते हैं। अमर आर्यन। घर? वाह, चलो सब एक साथ घर चलते हैं। पुनर्जन्म की आभा। क्या हुआ? अमर जी, आपके क्या आदेश हैं? हाँ। ओ बाप रे, यह आदमी मौत से वापस आ गया। सफलता। मैं सफलतापूर्वक पुनर्जन्म ले चुका हूँ। हा। यह आभा, यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आर्यन। बूढ़ा बदमाश तुम हो? नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं। बूढ़ा बदमाश, कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो जाओगे, है ना? सभी आत्माएं मेरी पुकार सुनो। यमलोक तुम्हारा रास्ता है। बैनर, 1000 आत्माओं को बुलाओ। 10,000 सूखी आत्माओं के लिए रक्त बलि। उठो। एक दुष्ट आत्मा बैनर। रुको, ध्यान से देखो। मेरी कैओस रिबर्थ तकनीक पहले ही पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। इस पुनर्जन्मित अवस्था में भी मेरी नींव स्थापना की साधना है। क्या तुम सच में जान की बाजी लगाना चाहते हो? ओह, मैं समझ गया। हाँ। मेरे अच्छे शिष्य, तुम्हारे गुरु को पता था कि तुम समझदारी दिखाओगे। ओह, मैं चीजें बहुत साफ देख रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। धोखेबाज शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए बूढ़ा बदमाश, अपनी बातें मेरे आत्मा बैनर के लिए बचा कर रखो। जाओ, इसे बताओ। आत्माओं, 3 यन को बांधो। बैनर, 9 नरकों को हिला दो। मारो।